रामलीला मैदान की तस्वीरें दिखाई है कैमरा मैन। किस प्रकार से कल मैंने यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी और आज का नजारा आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि खचाखच भीड़ भरी हुई है। और आप देखिए कि हल्का लंबा आ चुकी है, वोट छोड़ के नारों के साथ ये लोग ऐलान कर रहे हैं। अब सीधे हम लोग बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे रामलीला मैदान में आप लोग आ चुके हैं। देखिए, मैं पहली बात बताना चाहूंगा, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी को पप्पू बोलता था, वो पप्पू उनके सामने में शेर की तरह धारते हुए बैठा हुआ है। विपक्ष का नेता है जो जमीन से लेकर सदन तक की आवाज उठाता है और हर एक वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाता है। आज वो वोट चोर गद्दी छोड़ के हम इस आंदोलन में क्यों खड़े हैं? आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री डर चुका है। इस जन सैलाब से प्रधानमंत्री, उनके इर्द गिर्द अमित शाह, ये सब डर चुके हैं। ये गुजराती भाई, नाना भाई, मोड़ा भाई, ये लोग सिर्फ करोड़पति इनके सपोर्टर है, गरीबों का नहीं है। गरीबों का मसीहा एक है, राहुल गांधी, जो जमीनी स्तर के। पीएम मोदी कह रहे हैं हार से बौखलाइए मत आप लोग। अरे मैडम, वो तो अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेके चला रहे हैं। हर एक स्टेट में जो मुख्यमंत्री है उनके इशारे पे काम करता है। आप आज बिहार में देख लीजिए क्या किया उन्होंने। चोरी की, वोट चोरी की, नहीं तो वोट चोरी नहीं करती कैसे जीत जाती। आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, हमारी इतनी बड़ी सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, इतने बड़े योजना दिए, लेकिन क्या किया उन्होंने? जो नहीं जीतने वाला वो कैसे जीत गया? आम जनता बोल रही हमने वोट नहीं दिया है, तो वोट गया कहाँ? आखिर वोट चोरी कर रही है ये सरकार, धकोसलीबाजी सरकार है। रामलीला मैदान में आप लोग आ चुके हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए। लाखों कांग्रेस का कार्यकर्ता 5 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर लेकर वोट चोरी के खिलाफ, SIR के खिलाफ रामलीला मैदान में पहुंच चुका है। एक तरफ हमारे नेता राहुल गांधी सदन में लड़ रहे हैं लोकतंत्र संविधान के एक वोट के अधिकार की लड़ाई को, दूसरी तरफ देश भर का लाखों कार्यकर्ता सड़क के रास्ते से भारत की राजधानी दिल्ली की जहरीली हवाओं के बीच में जान हथेली में रख कर लड़ रहा है। महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर आई हुई है, हम देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, आधी आबादी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है जब संविधान में मिले अधिकार पर चोट होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये वोट का अधिकार दिया, आज इसको छीनने का काम भाजपा RSS संघ को नहीं देते। लड़ेंगे अपने वोट के लिए, महिलाएं लड़ेंगी और बिल्कुल अपने अधिकार को छीनने नहीं देंगे। बताइए, बीजेपी आरोप लगा रही है इंडिया गठबंधन के खेमे के और लोग क्यों नहीं आए? कहाँ के? इंडिया गठबंधन की नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपनी रैली है, कार्यकर्ताओं की रैली है। जहाँ तक अगर बात होगी इंडिया गठबंधन की, SIR पर संसद में चर्चा हुई, पूरे इंडिया गठबंधन के लोगों ने वहाँ पर सवाल उठाए। बेहतर होगा अमित शाह जी उसका जवाब दे, उनका जवाब। अमित शाह जी कह रहे हैं ये जवाब चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग तो कठपुतली है। चोरी कौन कर रहा है, चुनाव आयोग या बीजेपी? दोनों ही मिलकर कर रहे हैं। चुनाव आयोग सगे मौसेरे भाई, चुनाव आयोग गणेश कुमार और मोदी और अमित शाह सगे मौसेरे भाई। आज ये क्या हार स्वीकार कर लीजिए कांग्रेस वाले, हार स्वीकार कर। हम क्यों करेंगे? हार स्वीकार करेंगे गणेश कुमार। आज हमें TN सेशन की जरूरत है। ये चोरों की सरकार नहीं, बर्दाश्त नहीं है। हम जैसे नौजवानों का भविष्य बिगड़ रहा है सरकार में। क्या कर रही है हमारे लिए सरकार, ये बताइए ना, क्या कर रही है हमारे लिए सरकार, बताइए। आज की सरकार ये भीड़ देख करके, माननीय राहुल गांधी जी के नाम पर भीड़ देख करके किस तरह से लंबे पैमाने पर लोग आ रहे हैं, पूरे देश की जनता। ये गद्दी छोड़, चोर का नारा है, और तो गद्दी छोड़, ये गद्दी छोड़ के भागेंगे। आज में टोटल चोरी हुई है, बिहार के चुनाव हुआ है, अभी जस्ट हुआ है, बहुत ज्यादा दिन है, टोटल चोरी हुई है। ये गणेश कुमार चोर है। हम भाजपा सरकार को यहाँ से इंडिया से भेजेंगे, इंडिया में रहने नहीं देंगे। छोड़ के भागने वाले ये रैली नहीं है, भारत वर्ष की जनता का जन आंदोलन है। और ये जन आंदोलन मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और मैं आपको बता दूं, ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, ये सिर्फ तानाशाही सरकार है, युवाओं का भविष्य खराब कर रही है, और रोजगार के नाम पे जीरो है, और इंडस्ट्री के नाम पे जीरो है। कोई काम इस सरकार का नहीं है। लेकिन कह रहे अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो रही है। अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है तो इतना कर्जा क्यों ले रही है विदेशी बैंकों से? आज भारत पूरे विश्व में नंबर 1 कर्जदारी देश है।
1 लाख कुछ हजार करोड़, 1 लाख गलत बोल गया, यानी कितने लाख हजार करोड़ इस देश को कर्जा है। ये विदेश में पैसा ले लेके लोगों में बांट रहे हैं, पैसे से वोट खरीद रहे हैं और ये कहते हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। ये बीजेपी से रवि किशन कह रहे हैं अगर जीतना है तो मोदी जी से आधे घंटे की क्लास लीजिए आप लोग। मोदी से क्लास लेने की वो क्यों कहते हैं? क्योंकि मोदी ये सिखाता है कि झूठ बोल के पब्लिक को कैसे पागल बनाया जाता है, पागल बना के जनता को गुमराह करके वोट लो। वो राहुल गांधी जी कहना चाहते हैं कि हमारी तरह झूठ बोलना सीखो, जनता को गुमराह करना सीखो। मोदी जी झूठ बोलना सिखाते हैं? एकदम सिखाते हैं मोदी जी झूठ बोलना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं यह कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। मैं सिर्फ राहुल गांधी को देखने आया हूँ, लेकिन मेरे को हंसी इस बात की आती है कि देश का गृह मंत्री गाली दे रहे हैं। अब वो क्या देश चलाएंगे जब देश का गृह मंत्री ही गाली दे रहा है और मोदी जी तो झूठ पे ही टिके हुए हैं। मोदी जी झूठ पे ही टिके, क्या लगता है? देखिए ये हमारे जो पूरा देश है उद्योगपतियों के हाथ में बिकी हुई सरकार के खिलाफ ये लड़ाई है। पूरी जो लड़ाई है हमारी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की जो लड़ाई है, एक बिकी हुई सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक झुकी हुई तानाशाह जो दूसरे के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, दूसरे उद्योगपतियों के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, उस सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्या लगता है सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे आप लोग? जी देखिए जनता के हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है। हर एक तानाशाह का अंत हुआ है और इस तानाशाह का भी अंत होने वाला है। ये जनसलाह बता रहा है कि इस तानाशाह का भी अंत इसी रामलीला मैदान से शुरू होगा। इसका अंत इस तानाशाह सरकार का। क्या नाम है? यह हमारा जंतर मंदिर में यह राहुल गांधी का ये है बूथ चोर का यह प्रोग्राम है। या मोदी साहब जो बूथ चोर कर रहा है ना, वही लिए तो हम प्रतिवाद कर रहा हूँ। बताइए क्या मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं क्या? देख लीजिए महिलाओं की संख्या हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से आधी आबादी, अभी अलका लामा ने कहा कि आधी आबादी इससे आहत है कि उनकी वोट चोरी की जा रही है। जब गौरव से लड़े थे अब चोरों से लड़ेंगे, न डरेंगे न मिटेंगे न खामोश रहेंगे। जब गौरव से लड़े थे अब चोरों से लड़ेंगे। हमारे चोर, इस देश का चोर कौन है? सबको पता है कि कौन चोर है, कौन चोरी से जीता और कौन राज कर रहा है और कौन आज सबको पता है। बच्चे पता है क्या कहना चाहेंगे? हमें सरकार चाहिए, राहुल गांधी जी आने चाहिए। ये सरकार बेकार है, ये तो झूठे वादे करके जीत गए भी झूठे वादे, आज तक कोई वादा पूरा नहीं कर रहा इस सरकार ने। कहाँ से आए आप? हम नोएडा से आए, गौतम बुद्ध नोएडा से आए। हम नोएडा से आए हुए हैं। आइए और लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। देखिए कितने सारे लोग। क्या नाम है? जी मेरा नाम अजय कुमार। बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी यही कहना चाहेंगे कि अब ये नहीं चलेगा। अभी तक जैसे कि बीजेपी सरकार वोट चोरी करके सरकार बना रही थी, अब वो नहीं हो पाएगा। बहुत जल्द देश की जनता अब जाग चुकी है और आगे आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा बीजेपी का। उनको आप मदद करिए कि कैसे और जवाब दिया जाएगा। ये और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मुनीम चौधरी है। रामलीला मैदान में आए, क्या कुछ कहना चाहिए? अरे रामलीला मैदान में आके ऐसा लग रहा है माहौल की जन सैलाब हो गया कि राहुल गांधी 2026 में राहुल गांधी का सरकार फाइनल आएगा फाइनल। हम आसाम इतना दूर से आया है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए हम मर भी सकता है और जी भी सकता है। राहुल गांधी के लिए हम कुछ भी कर सकता है। या हम राहुल गांधी का सैनिक है और कांग्रेस का सैनिक है। हम राहुल गांधी के सैनिक है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश से आप देख ही रहे होंगे कि पूरे देश से, जैसा आसाम हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, सभी प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने वोट चोरी के माध्यम से अपने अलग अलग प्रदेशों में राज्यों में सरकार को बनाया है, उसके खिलाफ में आज ये हल्ला बोल रैली जो वोट चोरी गाड़ी छोड़ महारैली जो आयोजन हो रहा है, उसमें राहुल गांधी जी बब्बर से आए हुए हैं और अपने प्रदेशों में वहाँ पहुंचेंगे और इस प्रचार को। वोट चोरी बचा पाएंगे क्या लगता है आप लोगों को? अगर पब्लिक जागरूक हो जाए तो बिल्कुल बचा पाएंगे। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उल्टा चश्मा प्रज्ञा मिश्रा जी का। कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। से आए हैं, लेकिन आप लोगों से हो गई, इस चैनल से हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए बताइए, आप बताइए, वोट चोर गद्दी छोड़ संसद के अंदर भी आप लोगों ने मुद्दा उठाया, सड़कों पर उतरे, कितना असर पड़ेगा? बीजेपी कैसे डगमगाएगी? देखिए मैं कांग्रेस पार्टी में किसी पद पर नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसके साथ दिल्ली की पूरी जनता होनी चाहिए। दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत की जनता होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ उनकी अपनी नौकरी होते हुए भी मैं इसमें आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि हम राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कर सके। क्योंकि एक ही ऐसा नेता सच में लगता है कि वोट चोरी हो रही है?
हाँ जी। वोट चोरी 100% नहीं 200% हो रही है, लेकिन एक ही पूरे भारत में अगर आप ढूंढोगे एक ही ऐसा नेता है, वो है राहुल गांधी, जो इसके खिलाफ जोरों शोरों से लड़ाई लड़ रहा है। उसके अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहा हो। राहुल गांधी जी का एक सबसे अच्छा मेरे को ये भी लगता है कि उन्होंने उनकी पार्टी से जो भी नेता जाना चाहता है वो जाने दे रहे, किसी को रोक नहीं रहे, क्योंकि जो गद्दार है वो जाते जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। हम किसी वोट पार्टी चोरी कैसे बचाएंगे आप लोग? वोट चोरी कैसे बचाएंगे? वोट चोरी हम क्या बचाएंगे? देश बचाएगा, देश की जनता बचाएगी। ये किसी अगर एक के बस की होता तो राहुल गांधी जी से तगड़ा नेता कोई है नहीं इस टाइम देश में, वो बचा सकते थे। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जब चोरों का बड़ा ग्रुप हो जाए तो उसको रोकने के लिए भी बड़े ग्रुप की जरूरत होती है। और गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब तो दे दिया आप लोगों को संसद में? कोई जवाब नहीं दिया, वो हमारे नेता के साथ में मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। गृह मंत्री ने तो साला बोला है उसमें। गृह मंत्री की जबान को देखो आप, कितनी बदतमीजी बोली गई है। संसद जैसे जो एक मंदिर होता है लोकतंत्र का, वहां पे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल एक देश के गृह मंत्री जैसे बड़े पद पे बैठे हुए कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो चैलेंज कर दिया है अमित शाह जी को, गृह मंत्री को, कि आप जो उनकी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वोट चोरी को लेकर, उस पर चैलेंज कर दिया कि सीधा आगे उनसे डिबेट करें। तो चैलेंज स्वीकार तो नहीं किया गृह मंत्री जी ने? नहीं तो वो करेंगे कैसे? डरपोक है वो लोग, वो तो शुरुआत से ही डरपोक है, वो लोग शुरुआत से ही डरपोक है ना। चैलेंज वो स्वीकार नहीं करते कभी भी, वो हकीकत को कभी नहीं मानते। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में ये लोग आए हुए हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पे संसद मार्ग भी है। रामलीला मैदान में आए हैं, माहौल जमा हुआ है, कितना सत्ता में उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को? देखिए इतिहास गवाह कैसे बचाएंगे, क्योंकि आप लोगों का नारा यही है, वोट चोर गद्दी चोर। इतिहास गवाह है, तानाशाही इस दुनिया में कहीं नहीं चला है, तो तानाशाही का अंत होगा और अंत करेंगे हमारे राहुल गांधी जी। उनके पीछे जो ये हजारों लाखों की संख्या में समर्थक है। आज वोट चोर गद्दी चोर अभियान बच्चे बच्चे के जुबान तक है, क्योंकि बच्चे बच्चे तक को मालूम है कि इस भारत देश का वोट चोरी हो रहा है। ये सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश तक के लोगों को पता है कि वोट चोरी हो रहा है। चाहे वो SIR के माध्यम से, आप SIR के बारे में पूछ रहे थे अभी, SIR के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव नहीं है, हम लोग छत्तीसगढ़ से आते, बस्तर से आते, हमारे आदिवासी भाई वहाँ रहते, तो उनके पास ना कागज है, मतलब ऐसे नियम कानून बना दिया गया है जिससे हजारों लाखों की संख्या में वोट कटने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि वो वोट चोरी कर रहा है नरेंद्र मोदी, और इसको उखाड़ फेंकने के लिए आज देखिए पूरा हुजूम जमा है, पूरा हुजूम जमा हुआ है। आप तस्वीरें भी सीधे तौर पर एक बार फिर से देख सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है, लोग भी आते जा रहे हैं, और सीधे तौर पर देखिए खचाखच करके लोग आ रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं मुख्य तौर पर कि हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, हम जनता है जो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ गूंज रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए। आप देखना होगा कि ये रैली कितना कमाल करती है, और संसद में ये मुद्दा SIR का मुख्य तौर पर कितना गर्माता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।